कि आप पढ़ाई तो बहुत मेहनत से कर रहे हैं, आप अपना सब कुछ उसमें लगा दे रहे हैं, अपनी सारी मेहनत उसमें झोंक दे रहे हैं, आप लगातार पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आपकी उम्मीद के हिसाब से बिल्कुल नहीं आ रहा, आपके नंबर लगातार कम आ रहे हैं। आपने सब कुछ करके देख लिया, सब कुछ उसको सुधारने के लिए आपने किया, आपने ज्यादा मेहनत की, आपने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, लेकिन नंबर आपके नहीं बढ़ रहे। तो हो सकता है आप भी ये 3 बड़ी गलतियां कर रहे होंगे जो 95% बच्चे लगभग अपने करियर में करते हैं। तो आज हम बात करेंगे इन 3 बड़ी गलतियों की और कैसे इसको सुधारा जाए उसके बारे में बताएंगे। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके नंबर बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर जाएंगे। तो पहली गलती है कि आप सिर्फ पढ़ाई करते हैं लेकिन आप खुद को टेस्ट नहीं करते। क्या होता है कि मान लीजिए एक क्लास में 2 बच्चे हैं, पहला बच्चा क्या करता है कि वो एक चैप्टर पढ़ता है और पढ़ने के बाद उसको 2-3 बार उसी समय दोहराता है, दोहराने के बाद वो उसको रख देता है, ठीक है। दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, वही चैप्टर वो भी पढ़ रहा है, उसका भी आईक्यू लगभग बराबर ही है और वो पढ़ने के बाद किताब बंद करके जो भी पढ़ा है उसको खुद से सवाल पूछ रहा है उसके बारे में। तो आपको क्या लगता है कौन सा बच्चा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा? तो इसके बारे में अमेरिका के एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी रोडिगर। हेनरी रोडिगर सर ने एक मशहूर एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था टेस्टिंग इफेक्ट। उन्होंने क्या किया, 2 ग्रुप के बच्चों को बैठाया, पहले ग्रुप के बच्चों को जो भी पढ़ा था उसको रिवाइज करने को बोला, तो बच्चे 2-3 बार उसी समय पढ़ लिए, ठीक है। दूसरे ग्रुप के बच्चों को कहा था जो भी आप पढ़े उसको किताब बंद करके खुद से सवाल पूछना है आपको, ठीक है, 2-3 बार आपको सवाल पूछना है और जहां भूल रहे हैं उसको लिख लेना है और फिर बाद में किताब से मिला लेना है। 1 हफ्ते के बाद टेस्ट हुआ दोनों को, आप हैरान रह जाएंगे, दूसरे ग्रुप के बच्चे बहुत ही आसानी से पहले ग्रुप के बच्चों को बीट कर दिए। तो आपको क्या लगता है, जो मैंने आपको बताया कि एक क्लास के 2 बच्चे हैं तो उनमें कौन आगे होगा? सिंपल सी बात है कि जो बच्चा किताब बंद करके खुद से सवाल पूछ रहा है यानी रिकॉल कर रहा है, वो बच्चा ज्यादा नंबर पाएगा। तो आपको भी ये बात समझना है कि आप जो भी पढ़ें उसको रिकॉल करना। तो चलते हैं दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप है आप गलत तरीके से रिवीजन करते हैं। देखिए रिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन रिवीजन कैसे करना वो भी बहुत ही जरूरी है जानना। क्या होता है, आप गलत तरीके से रिवाइज करते हैं जिसकी वजह से आपके नंबर अच्छे नहीं आते। जर्मनी के एक साइकोलॉजिस्ट थे हरमन सर ने कई सालों का रिसर्च किया और रिसर्च के बाद उन्होंने ये पता लगाया कि हम जो कुछ भी नई चीज पढ़ते हैं उसका 42% हिस्सा हम अगले 20 मिनट में ही भूल जाते हैं, ठीक है, और अगले 24 घंटे में हम उस पढ़ी हुई चीज का 67% हिस्सा भूल जाते हैं। आप देख रहे हैं कितना बड़ा हिस्सा हम भूल जाते हैं, कितनी जल्दी भूल जाते हैं। हमारा दिमाग क्या करता है, उन चीजों को वाइप आउट कर दे रहा है। तो क्या कर देना है हमको रिवाइज करना है, और रिवाइज कैसे करना है उसका तरीका भी उन्होंने ही बताया। उनका फेमस साइंटिफिक तरीका है कि आपको पहला रिवीजन 24 घंटे के अंदर करना है, दूसरा रिवीजन आपको 1 हफ्ते के अंदर कर लेना है जब आपने पढ़ा था पहली बार उससे 1 हफ्ते के अंदर, तीसरा रिवीजन आपका 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। तो ये 3 बार आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर 3 बार आप सही से पढ़ लिए तो आपका रिवीजन सही से हो जाएगा, तो आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आपको याद रहेगा। वरना क्या है ना, आपको लगता है आपने पढ़ा है लेकिन एग्जाम में आप परफॉर्म नहीं कर पाते। तीसरी बड़ी गलती है कि आप सिर्फ इजी टॉपिक पढ़ते हैं। सही आपने सुना, आप क्या करते हैं कि आपको जो आसान लगता है, जैसे मान लीजिए मैथ आप पढ़ रहे हैं तो मैथ में अगर आपको अलजेब्रा आसान लग रही है, एलसीएम एचसीएफ समझ में आ रहा है, तो आप सिर्फ वही पढ़ना चाहेंगे और आप सिर्फ वही पढ़ते हैं बार बार वही पढ़ने की वजह से आप क्या कर रहे हैं, अपने बाकी हिस्से जो कि आपके कमजोर हिस्सा है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते। और इसके बारे में हमें कैसे पता चला, एक फेमस रिसर्च हुआ था और इस रिसर्च के थ्रू हमको पता चला, जिसे कहते हैं डेलिब्रेट प्रैक्टिस। इसको के एंडर्स एरिक्सन ने दिया था। ये एक स्वीडिश साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने पता लगाया और बताया कि ग्रुप ऑफ बच्चों के ऊपर ये रिसर्च हुआ तो पता लगा जो बच्चे सिर्फ आसान टॉपिक ही बार बार पढ़ते हैं वो बच्चे एग्जाम में पुअर परफॉर्म करते हैं उन बच्चों के मुकाबले जो आसान टॉपिक के साथ साथ कठिन टॉपिक भी पढ़ते हैं।
तो आपको क्या करना है, आपको इस रिसर्च का फायदा उठाना है, आपको ये पता लगाना है कि क्या मेरा टॉपिक है जो आसान है और जो मैं पढ़ने में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, और क्या ऐसे टॉपिक हैं जो कठिन है जिनको पढ़ने से मैं भागता हूँ। तो आपको इन दोनों को डिसाइड कर लेना है और आपको कठिन टॉपिक को ज्यादा समय देना है। हो सकता है कि आप जिस टॉपिक को छोड़ रहे हैं वही टॉपिक इंपॉर्टेंट हो और एग्जाम में ज्यादा आ रहा हो, ज्यादा नंबर उससे आपके क्वेश्चन आ रहे हो और आपका नंबर उसकी वजह से घट रहा हो, क्योंकि आप वही आसान बार बार पढ़ रहे हैं। तो एग्जाम में तो सारे क्वेश्चन मिक्स करके आएंगे ना, जो आपको आसान लग रहे हैं वो भी, जो आसान नहीं लग रहे हैं उन चैप्टर से भी क्वेश्चन आएंगे। तो आप जो कठिन है उनको अपना टाइम थोड़ा ज्यादा दीजिए, जो आसान है उनको सिर्फ रिवाइज कीजिए, और रिवाइज भी बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं। आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से हरमन सर के बताए गए मेथड से 3 बार आप रिवीजन करके बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। और दिमाग में बैठाने के लिए आपको क्या करना है वो भी आपको पता है कि आपको सिर्फ टेस्ट करना है खुद को। तो पहले आप ये 3 काम करिए, ठीक है। तो पहला है खुद को टेस्ट करना है, दूसरा काम है सही समय पे खुद का रिवीजन करना है, और तीसरा और इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ इजी ना पढ़ के आपको कठिन सब्जेक्ट भी टाइम टू टाइम पढ़ने हैं।